हेलो स्टूडेंट्स, इजी मैथ्स चैनल्स में आप सबको खुशामदीद है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें इस साल फिर मौका दिया है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट और अहम वीडियो बनाई जा सके। आपके लिए इस दफ़ा गुड न्यूज़ ये है कि मैं क्लास 8 की जो बुक है इसको मैं शुरू से तमाम लेक्चर्स जो है इसके बनाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की भरपूर फरमाइश आई थी और काफ़ी ज़्यादा गैप मैंने दिया। एग्ज़ाम्स के बाद मैंने जो है वीडियो नहीं बनाई। तो अब ये जो क्लास 8 में स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए ये मेरी बिल्कुल स्टार्ट की वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरी कंप्लीट वीडियो देखा करें और क्वेश्चन के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर मुझसे डिस्कस करें। तो स्टार्ट लेते हैं। इस बुक में कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि 12 चैप्टर हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस साल हमें किस किस्म का सिलेबस प्रोवाइड करती है, तो हम उसके मुताबिक जो है ये आपसे जो है इसकी वीडियो बनाएंगे। अब 12 चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है ऑपरेशन ऑन सेट्स, और क्लास 7 में भी ये चैप्टर मौजूद है। आप इसके बारे में इंट्रोडक्शन सेट का पढ़ के आए होंगे और आई होप कि आज का टॉपिक जो है वो हमारा स्टार्ट होगा। नंबर 1 टॉपिक है, बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 2, सबसेट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं कि सबसेट की जो डेफिनेशन है वो क्या है। हाँ जी स्टूडेंट, सबसेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, सेट एक्स इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट वाई इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ वाई। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई एक एक्स जो है वो सेट है और उसके एलिमेंट उसके अंदर कोई नंबर्स हैं या इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल हो सकते हैं, तो वो तमाम के तमाम जैसे कोई वाई सेट है तो उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब इसकी मिसाल हम ये लेते हैं कि अगर आप किसी जूतों की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, तो आप एक एलिमेंट हैं, आपकी एक रिक्वायरमेंट है, आपको एक ख़ास नंबर का जूता चाहिए उस दुकान से। तो अगर आप उस शॉप में जाते हैं तो आप किसी ऐसी शॉप की सिलेक्शन करेंगे जहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट डिज़ाइन के जूते मिलें, लेकिन उसमें आपकी वैरायटी कंप्लीट हो। तो आप जो हैं उस शॉप का सबसेट कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ यूँ कह लें कि अगर आप आइसक्रीम खाने जाते हैं और आइसक्रीम जो आपको चाहिए वो उस शॉप में अवेलेबल है, तो फिर क्या होगा कि उस शॉप जो वो शॉप है आप उस शॉप के लिए सबसेट कराएंगे। ठीक है, तो हम इसको मज़ीद यूँ देखते हैं नंबर्स के तौर पर कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि x के एलिमेंट हैं 1 2 3 और y के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। तो y में x के तमाम एलिमेंट क्या हैं, प्रेजेंट हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि x क्या है, y का सबसेट है। और सबसेट के लिए आप ये साइन देख रहे हैं, ये कैसा बना हुआ है कि इस तरीके से जैसे हम कहते हैं कि u को हमने इस फॉर्म में लिटा दिया है और इसके नीचे एक लाइन लगी हुई है, तो ये कहलाता है सबसेट। सबसेट के बुक में दो बहुत अहम पॉइंट लिखे हुए हैं। नंबर 1 पॉइंट ये है कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, खाली सेट जो होता है वो हर सेट का क्या कहलाता है, सबसेट। और दूसरा है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हर सेट अपने ही सेट का क्या होता है, सबसेट। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें देखने हैं। अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इंडिकेट विच वन इन अ सबसेट ऑफ द अदर। अब ए और बी दिया हुआ है, इसमें हमने सबसेट बताना है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हम इसको क्वेश्चन वाइज सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को, तो मेरे साथ रहिए। तो आप देखें यहाँ पे ए के एलिमेंट हैं 5 6 7 और बी के एलिमेंट हैं 1 2 3 से लेके कहाँ तक हैं, 10 तक। तो इसका मतलब है कि ए जो है सॉल्यूशन इसका ए जो है वो, ये मैंने आपको बताया ये साइन होता है, किसका साइन है, सबसेट का, कि ए सबसेट है बी का। क्यों ए सबसेट बी का है, क्योंकि 5 6 7 ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखें सी है, सी का एलिमेंट सिर्फ एक ही है 2 और डी का एलिमेंट है 2 3 5। तो हम कह सकते हैं कि सी सबसेट है डी का। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर होगा।
अब अगर इसका तीसरा क्वेश्चन देखें तो तीसरे क्वेश्चन में टी के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक काउंटिंग है। ये डॉट डॉट का मतलब है कि इसमें वो नंबर हैं। अब एस के एलिमेंट कौन से हैं? 2 4 6। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एस 2 4 6 जो एलिमेंट हैं वो सबसेट हैं टी का। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि जो सबसेट्स होता है, जैसे कि मैंने आपको पॉइंट बताया कि वो अपने ही सेट का क्या होता है, इटसेल्फ होता है, और एम्प्टी सेट जो होता है वो भी क्या कहलाता है, सबसेट। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीके से आगे भी देखते हैं। हमारे टॉपिक ये 4 होंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स में: सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट और पावर सेट। तो आज कोशिश करेंगे, अगर आप इस पूरी वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो मैं एक्सरसाइज 1.1 इसके तकरीबन तमाम क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे साथ रहिए। तो बेटा ये देखिए, अब हमारा सेकंड टॉपिक है प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट लिखा हुआ है, एनी सबसेट्स ऑफ अ सेट A is said to be a proper subset of A. It is not equal to A. If B is a proper subset of A, then written is, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, अब डेफिनेशन तो यकीनी तौर पे अभी नहीं समझ में आई होगी आपको। जैसे देखें, ये एक एग्जांपल दी हुई है कि A के एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, जबकि B के एलिमेंट क्या है 1 2। अब 1 2 3 में प्रेजेंट है, ये तो बन जाता है सबसेट, लेकिन ये तमाम सेट्स जो हैं बिलोंग्स टू, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी सबसेट ऑफ सेट ए इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अगर ए के ये तमाम सेट इसमें प्रेजेंट हैं तो ये इसके क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट, लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि देखें इसमें है 1 2 3, इसमें है 1 2, ठीक है, तो इसके मीनिंग ये है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि B जो है, यहाँ पे देखें इस बार क्या लिखा हुआ है, इस बार इसके नीचे लाइन नहीं है, तो ये लाइन नहीं है, तो ये किसकी निशानी है, प्रॉपर सबसेट्स की। ठीक है, तो B प्रॉपर सबसेट किसका है, A का। ठीक है, तो इसी तरीके से इम्प्रॉपर सबसेट को भी देख लेते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है, लेट A be a subset of B, the set A is said to be an improper subset of B if A equals to B। ठीक है, तो उसमें इक्वल नहीं होता प्रॉपर सबसेट में, जबकि इम्प्रॉपर सबसेट में एलिमेंट की जो तादाद है वो इक्वल है। जैसे हम अगर इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में लिखा हुआ है कि A के एलिमेंट हैं 1 2 3 4, जबकि B के एलिमेंट हैं 4 3 2 1। तो अगर आप देखें तो वहाँ पर भी 1 2 3 4 ही लिखा हुआ है, लेकिन क्या फ़र्क है दोनों में कि उसकी जो सीक्वेंस है वो ठीक नहीं है। वहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, जबकि B में उल्टी गिनती लिखी हुई है जो कि 4 3 2 1 है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि B इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को, ताकि मज़ीद जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरे साथ रहिए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड एनी 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ। अच्छा, अब ये एक पूरा जो है ये सेट्स के एलिमेंट हैं A E I O U। अच्छा, हमने वहाँ पर ये देखा था इंट्रोडक्शन में कि ये वाला साइन होता है किसका, प्रॉपर सबसेट का। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है कि आपको 3 जो हैं प्रॉपर सबसेट बताने हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अब यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटी तो हो गई कि मैं इसको अकेला अकेला करके लिखता हूँ। एक मैंने लिखा इसमें A, फिर मैं A को E के साथ लिख देता हूँ, और फिर मैं A को I के साथ लिखता हूँ, तो ये A E I हो गया। तो यानी मैंने पहले क्या लिखा, सिंगल A, फिर मैंने A को E के साथ लिख दिया, और फिर मैंने, यानी ये 2 हो गए, और अब मैंने इनको क्या किया, 3 लिख दिए। ठीक है, तो आगे चल के आपको मैं मज़ीद ये बता दूंगा कि ये बने कैसे, ये किस तरीके से फॉर्म में आते हैं, तो इसकी हम फॉर्मेशन भी देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है,
तो अगर हम नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे हमें 3 बनाने। तो पहली फॉर्मेट में एम्प्टी रखता हूँ, यानी खाली, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि एम्प्टी सेट भी क्या होता है, इटसेल्फ होता है सबसेट्स का। ठीक है, एम्प्टी सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे तमाम सब प्रेजेंट होंगे किसमें, सबसेट में। हमने पॉइंट नोट पढ़ा था, आपको याद होगा कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो पहला तो हमने रखा एम्प्टी, दूसरा हम इसको सिंगल सिंगल करके भी लिख सकते हैं, एक्स भी सिंगल लिखा और वाई भी सिंगल लिखा। देख रहे हैं आप, दोनों डिफरेंट तरीके से हैं। तो फिलहाल आंसर हमने लिख दिया है। ये टॉपिक जो है ये पूरा कंप्लीट डिफाइन मैं करूँगा पावर सेट में। ठीक है, वहाँ पर ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ सबसेट्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल सिर्फ हम आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर कैसे बना। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड एनी 2 प्रॉपर सबसेट एंड 1 इम्प्रॉपर सबसेट। तो पहले हम इसके बनाएंगे 2 प्रॉपर सबसेट और 1 बनाएंगे इम्प्रॉपर सबसेट। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं। पहले हम हेडिंग लगाते हैं, वो हेडिंग होगी इसकी प्रॉपर सबसेट। ठीक है, पहले हमने हेडिंग इसकी लगाई। अच्छा, अब इसका प्रॉपर सबसेट क्या बन सकता है, पहले तो आप एक डिफरेंट अकेला अकेला करके लिख लें, यानी इसमें 2 और 4 है, ये हो गया इसका प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट ये पूरा जो है 2 और 4 आप एक ब्रैकेट में लिख लें। ठीक है, तो ये बन गया इसका इम्प्रॉपर सबसेट। इसी तरीके से हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में एक कंडीशन दी हुई है, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 4। तो प्राइम नंबर आपको पता है वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और वो 4 से छोटे होने चाहिए। तो वो प्राइम नंबर का सेट क्या बनेगा, P इज इक्वल्स टू, या इसको y का सिंबल है तो y रखिए, y इज इक्वल्स टू एक आ जाएगा 2, यानी ये अपने टेबल में आता है, और दूसरा यानी कौन सा नंबर आएगा जो अपने ही टेबल में होता है, वो आ जाएगा इसमें 3। ठीक है, ठीक है, ये भी सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। तो ये है 4 से छोटे 2 और 3, ये आ गए वो एलिमेंट सेट के। अब हमने इसमें एक लिखना है प्रॉपर और एक लिखना है इम्प्रॉपर। तो पहले हेडिंग लगा लेते हैं प्रॉपर की, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर में क्या आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा और एक 3, और इम्प्रॉपर में क्या आ जाएगा, 2 और 3। अच्छा स्टूडेंट्स, गालिबन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट फील कर रहे हो कि सर जो है इसकी कंप्लीट डिटेल नहीं बता रहे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो मुझसे पूछते हैं वो क्वेश्चन का सलूशन पूछ रहे होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन का सलूशन भी आपको दे रहा हूँ और टॉपिक भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने पिछले साल इसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, मैंने सबसेट की, इम्प्रॉपर सबसेट की और प्रॉपर सबसेट की वीडियो कंप्लीट बनाई है। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से इसके बारे में बताया है एग्जाम्पल्स के साथ, और इसके अलावा मैंने पावर सेट की भी जो है वो वीडियो बनाई है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको जो है लिंक शेयर कर दूंगा आपसे। अगर आपको इसकी मज़ीद और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उन वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ और साथ में सिर्फ उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैट्रिक में भी ये आएगा और 9th क्लास में भी होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको इसके बारे में और देखना है तो आप वो मेरी दूसरी वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें एक जो सेट गिवन है उसकी तमाम पॉसिबल सबसेट्स बनाने, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तमाम पॉसिबल सबसेट देखें कैसे बनते हैं। इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो हम 2 की पावर के ऊपर वो एलिमेंट लिख देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है,
ये कहलाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। 3 एलिमेंट्स हैं, तो अब 2 के ऊपर n की जगह पे हम 3 लिखेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि n जो है वो इक्वल्स टू 3 है, तो हमने 2 को 3 टाइम लिखना है, ठीक है, 1 2 3। तो ये ऑल पॉसिबल सबसेट इसके बन जाएंगे 8। अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इसको, हाँ जी, सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इनको हम 1 बाय 1 अकेला अकेला लिखेंगे, 1 2 एंड 3, यानी ये हमने सिंगल फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद 1 से स्टार्ट लेंगे और इसके जो 2 पेयर बनेंगे वो लिखेंगे। 1 को 2 के साथ लिख देंगे और 1 को 3 के साथ लिख देंगे, ठीक है। और अब किसकी बारी आएगी? 2 की, तो 2 आ जाएगा 3 के साथ। तो ये बन गए, पहले सिंगल पेयर बन गया, उसके बाद 2 के पेयर बन गए, 1 2 1 3 एंड 2 3, और एंड में हमारा ये 3 का पेयर बनाने के लिए 3 बनाना है, तो 3 क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बन गया? ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ठीक है। तो ये मेरा पास आंसर आ गया। आप इसको काउंट भी करने 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर को हम चेक कर लेते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि इवन प्राइम नंबर जो है वो 2 है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, 2 4 6, तो फिर वो इसी फॉर्म में आ जाएंगे, 8 सेट बनेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने एक ही लिया है, तो n कितना है? मेरे पास सिंगल है, तो 2 की पावर n, तो हम यहाँ पे इसकी n की जगह पे 1 रखेंगे। तो कितने पॉसिबल बने? पॉसिबल सबसेट इसमें कितने बन सकते हैं? 2। तो हम इसको सबसे पहले 1 रखेंगे, खाली रखेंगे 1, और उसके बाद दूसरे को हम ये रख देंगे, यानी एक आ गया एम्प्टी सबसेट और दूसरा 2 जो हमारे पास नंबर था, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा ये इस तरीके से होता है कि सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे ना, उसको आप 2 के ऊपर पावर पे लिख दीजिएगा, तो फिर उस हिसाब से बनेंगे। तो इसका चार्ट भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ आगे अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। नेक्स्ट इसका 3 पार्ट है। वहाँ पर हमें बी के एलिमेंट लेने हैं ऑड प्राइम नंबर्स, जो कि 7 से छोटे होने चाहिए। तो प्राइम नंबर आपको पता है अपने ही टेबल में आते हैं, और नंबर हमें यहाँ पे ऑड वाला प्राइम नंबर चाहिए, तो इसलिए इसमें 3 बनेगा और 5 बनेगा, ठीक है। ये दोनों ऑड हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये 2 हैं, तो आपने क्या करना है? n की जगह पे 2 लिखना है, फार्मूला लिखना है 2 की पावर n। तो यहाँ पर आपने n की जगह पे 2, तो इसका मतलब 2 को कितने टाइम लिखना है? 2 टाइम्स। तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 4। तो हम पहला खाली, फिर इनको सिंगल एक एक करके लिखते हैं, और फिर हम इनको एक साथ लिख देते हैं। तो कितने बन गए? 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको स्टार्ट लिया, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब ये वाली जो फॉर्म लिखी हुई है, ये स्टूडेंट के लिए शायद मुश्किल होती है, लेकिन आपने क्लास 7 में देखा था, ये बिल्डर फॉर्म कहलाती है। तो इसको हम देखते हैं कि हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो C इसके मीनिंग है कि x बिलोंग्स टू x व्हेन इंटीजर नंबर्स, ये z जो साइन है इंटीजर का साइन है, एंड -2 लेस देन x एंड x इज लेस देन 2, ठीक है। तो हम इसको यूँ लिखेंगे, तो -2 से बड़ा नंबर x का होना चाहिए और 2 से छोटा। तो आपको पता है कि काउंटिंग में ये नंबर लिखा हुआ है -2, इसके बाद -1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा और फिर 2। तो ये यूँ एंड चलेगा इसका, ठीक है। तो हमें नंबर जो है -2 से बड़ा चाहिए और 2 से छोटा। तो सेंटर में फिर कौन से नंबर आएगा? -1 0 एंड 1, ठीक है। तो अब ये कंडीशन बन गई है। तो इसमें आप देखोगे कि n के एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट n के 3 हैं, 2 की पावर n। तो n की जगह पे क्या लिखोगे आप? 3
अब आपको कितने सेट इसके बनाने हैं? 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? आपने 2 को कितनी टाइम लिखना है? 3 टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? 8। तो आपको याद आया, हमने फर्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व किया, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। तो इसके मुताबिक जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहला एम्प्टी सेट, दूसरा -1, फिर 0, इसके बाद 1। और अच्छा, ये जो वर्क हमने किया ये रफ वर्क भी खिला सकता है। यहाँ अगर आप टीचर आपको जैसे गाइड करता है आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मैंने पेज बचाने के लिए इसको यहाँ पे कर दिया। अच्छा, अब दो के पेयर बनाने हैं, -1 और 0, -1 और 1, और इसके बाद आएगा 0 1, और फिर आ जाएगा -1 0 एंड 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी ऑल पॉसिबिलिटी सबसेट्स बन गए हैं। 8 हैं, अगर आप चाहें तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम इसका 5 पार्ट भी सॉल्व करते हैं। इस पे लिखा हुआ है कि x व्हेन x बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड x इक्वल टू एंड लेस देन 6। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इवन नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो इवन नंबर आपको पता है 2 4 और 6 होंगे। इस दफ़ा 6 इस वजह से सिलेक्ट किया है कि 6 के इक्वल नंबर हमने लेने हैं। तो इसके भी 8 पेयर बन जाएंगे। पहला खाली, दूसरा 2, फिर 4 और फिर 6, उसके बाद 2 4 एंड 2 6 4 6 एंड 2 4 6। तो इसके भी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स कितने बन गए हैं? 8। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ मिलेंगे पावर सेट के साथ, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा ताकि इस पूरी वीडियो को, पूरी एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।